आइए चलिए हम लोग देखेंगे जैसा कि हेडिंग में दिख ही रहा है क्या क्लास 11th का बायोलॉजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का नाम हमारा क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और दूसरा यहाँ पे जो बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का तो है ही, और इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो लेवल 1 पे बात करने जा रहे हैं। लेवल 1 तो ऐसा ऐसा ढेर सारा लेवल है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और NCERT लाइन बाय लाइन है। क्या है? NCERT लाइन बाय लाइन, कंप्लीट लाइन बाय लाइन NCERT चलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 12 आवर, 16 आवर, 18 आवर, 24 आवर। जल्दी से आंसर कीजिए। ह्यूमन सेल का डिवीजन बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली, तो क्या आंसर जाएगा? 24 घंटा 24 आवर में ह्यूमन सेल 1 से 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट। ईस्ट के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा? 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट। ईस्ट ईस्ट कितने देर में डिवाइड करेगा? ईस्ट का अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आंसर आएगा बच्चों? 90 मिनट। ईस्ट की जो बात करेंगे ये 90 मिनट में 1 से 2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन सेल डिवीजन द इंटरफेज लास्ट मोर देन। इंटरफेज कितना? 70%, 80%, 85% और 95%। इंटरफेज की जो बात कर रहा है तो आपको शायद याद होगा इंटरफेज, तो मैंने बताया था इसमें 3 फेज आता है, G1 फेज, एस फेज, फिर G2 फेज और फिर M फेज। ऐसे फिगर ये गलत हो गया, आप ऐसे बनाओ, पहले M बना देता हूँ। M फेज सबसे छोटा था, फिर G1 था, फिर S था और फिर G2 था। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? 4 ऑप्शन है। इंटरफेज कहाँ से कहाँ तक बोल रहे थे? G1 से लेके G2 फेज तक को इंटरफेज बोला जा रहा था। तो मैक्सिमम जो होता है क्या होगा? 95%, 95% जो है इंटरफेज में ही जाता है। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द सेल इन द एडल्ट एनिमल विच डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिवीजन आर। वैसा सेल एनिमल का जो डिवीजन नहीं करेगा। हार्ट सेल है, स्किन सेल है, लीवर सेल है और किडनी सेल है। आंसर क्या जाएगा? हार्ट सेल हमारा आंसर जाएगा। नहीं, हार्ट सेल बताया था न्यूरॉन वाला, न्यूरॉन और कार्डियक मसल सेल की जो बात करें वो डिवाइड नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनएक्टिव स्टेज इन द सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1 फेज इज कॉल्ड। नहीं, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल की बात कर रहा है तो G0 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। इनएक्टिव स्टेज की बात कर रहा है, क्या आंसर जाएगा बच्चों? कौन सा आंसर जाएगा? चलो देखो, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव का, तो इसमें क्या आंसर जाना है जल्दी बताओ। तो एक्टिव स्टेज की ये बात कर रहा है, G0 ही आंसर जाएगा। क्या आंसर होगा? G0 फेज ही आंसर जाना है कि G0 फेज ये एक्टिव स्टेज है, तो टिप मार देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट इन ह्यूमन बीइंग इज। क्या बोला? क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट्स इन ह्यूमन बीइंग इज। तो मियोसाइट्स की बात कर रहा है, क्रोमोसोम में बात कर रहा है। 23 होगा, 46 होगा, 21 होगा और 24 होगा। तो क्या बोल रहा है? मियोसाइट्स की बात कर रहा है, आंसर क्या जाएगा? 46 ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट्स ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का पूछ रहा है 21, 12, 8 और 24। हाउस फ्लाई का आपको क्रोमोसोम नंबर याद होना होगा, तभी जाके ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हाउस फ्लाई का क्या होता है याद रखिए, 12 होता है हाउस फ्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला है क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमिट ऑफ रेटिस। रेट के गैमिट का, तो गैमिट बोले तो हैप्लोइड की पूछ रहा है, तो रेट का आपको क्रोमोसोम याद होगा तभी ये बनेगा।
का आधा कर देंगे तो रेट का क्रोमोसोम का नंबर जो होगा तो वो क्या होता है 42, तो उसका आधा 21। नहीं, ये रेट के गैमेट की बात कर रहे हैं। अगला अगर हम लोग बात करें डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉग इज, डॉग कुत्ता का डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है 78, 38, 12 और 20। तो ये भी आपको याद रहेगा तभी आपका बनेगा। ये सब जस्ट कर सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये 78 डॉग में कितना क्रोमोसोम होता है, अगर हम लोग 2n की बात करें तो 78, नहीं 78 बोल सकते हैं, 78। नेक्स्ट अगला है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैट। तो कैट का भी आपको याद रहेगा तभी बनेगा। ये सब जस्ट मेमोरी बेस्ड 12, 21, 19 और 23। तो आंसर इसमें क्या जाएगा, हैप्लॉइड की बात कर रहा है। हैप्लॉइड मतलब आधा की बात कर रहा है। तो पहले आपको 2n पता होना चाहिए। अगर आपको 2n पता होगा, 2n बराबर यहाँ पे होता है 38, तो n पूछ रहा है हैप्लॉइड, तो 38/2, तो क्या आंसर आ जाएगा 19। तो 19 आंसर जाएगा इसमें। नहीं, नेक्स्ट इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मियोसाइट्स ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई होता है ड्रोसोफिला को बोलता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। छोटी छोटी मक्खी आपको दिखी होगी, एकदम छोटा मक्खी। कोई भी फ्रूट रख दीजिए तो उसके ऊपर वो आ जाती है, मंडराने लगती है, उसी को बोला जाता है फ्रूट फ्लाई। और मियोसाइट्स डिप्लॉइड की बात कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि मियोसाइट्स में, फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट्स में कितना होगा। आंसर क्या जाएगा 8। नहीं, ये सब जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन, यहाँ पे एप्पल, पायरस मेलस की जो बात कर रहा है, 2n के बारे में पूछ रहा है एप्पल का। तो इसका भी जो भी आंसर है आपको याद रखना पड़ेगा, ये डिप्लॉइड की बात कर रहा है, तो ये आंसर क्या है 34 एप्पल में। नेक्स्ट हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ पोटैटो। पोटैटो का अगर बात करेंगे तो क्या आंसर जाएगा, पोटैटो का हैप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर पूछ रहा है बच्चों आलू में, तो ये क्या हो गया हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड में तो 2n का अगर बात करें तो 2n होता है 48, तो n क्या हो जाएगा 24। आलू पोटैटो का हैप्लॉइड। नहीं, तो ये सब जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, नहीं मेमोरी याद रखना है। द रेशियो ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेज एंड बटरफ्लाई रिस्पेक्टिवली। अब दो को कंपेयर कर दिया, मेज को किससे कंपेयर कर रहा है बटरफ्लाई से, बोला 1:19, 1:4, 1:12 और 1:19:1। तो ये दोनों को कंपेयर जब कीजिएगा तो मेज का और बटरफ्लाई, नहीं मेज और किसका पूछ रहा है बटरफ्लाई का कंपेयर करेंगे तो जस्ट याद रखिए रेशियो 1:19, 1:19 रेशियो चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, अलगी का, प्लांट का, एनिमल का और ऑल ऑर्गेनिज्म का। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, आंसर क्या जाएगा, जितना भी ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी करेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माइटोसिस इज नॉट कॉल्ड बाय दिस नेम। माइटोसिस को किस नाम से नहीं जानते हैं, हेट्रोट्रॉपिक डिवीजन, सोमेटिक डिवीजन, नहीं इक्वेशनल डिवीजन और होम्योटिपिक डिवीजन। माइटोसिस को किस नाम से नहीं जानते, क्या बोलेगा जल्दी बोलो, हेट्रोट्रॉपिक डिवीजन। हेट्रो मतलब होता है अलग, अलग टाइप का डिवीजन नहीं है। मियोसिस को जानते हैं हेट्रोट्रॉपिक से, बाकी माइटोसिस को हम लोग सोमेटिक डिवीजन के अंतर्गत भी रखते हैं, इक्वेशनल भी बोलते हैं, और होम्यो मतलब सेम टाइप का, वैसे भी माइटोसिस होता है तो सेम टाइप का बनता है, तो होम्योटिपिक डिवीजन। ये तीनों नाम से जानेंगे। तो इससे पूछ रहा था नॉट को नहीं जाना जाएगा, नहीं नॉट के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन तो है द सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इन हायर प्लांटिस। स्पोर का फॉर्मेशन करवाना है हायर प्लांट में, तो माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, या बोथ 2 and 3, मियोसिस और रिडक्शनल। हाँ, अब बताओ क्या आंसर जाएगा इसमें, ऑप्शन क्या जाएगा, दोनों होगा,
मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन एक ही बात है। मियोसिस का ही दूसरा नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन हम लोग बोलते हैं। तो दोनों क्या है बच्चों? एक ही बात है। तो आंसर गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रोमेटिन कैन बी सीन ड्यूरिंग। क्रोमेटिन कब दिखेगा? लेट प्रोफेज, मेटाफेज में, टीलोफेज में, इंटरफेज में। क्रोमेटिन कब दिखता है? क्रोमेटिन की बात कर रहा है। क्रोमेटिन कब दिखेगा? याद कीजिए सेल साइकिल की जो बात किए थे, तो सेल साइकिल में जो बतलाया गया था आपको, एम फेज यहाँ था, G1 था, S था, G2 था, नहीं? तो इसी में ना बताया गया था एम फेज में जो डिवीजन होगा तो यहाँ क्रोमोजोम सब खुला पड़ा रहेगा, और यही जो खुला पड़ा रहता है इसी को बोलता है क्रोमेटिन, खुला वाला को। तो इंटरफेज, तो क्योंकि एस फेज में फिर क्या हुआ? डीएनए से डीएनए बना था, तो डीएनए से डीएनए जो बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्रोमोजोम को तो खुलना ही पड़ेगा। तो क्रोमेटिन यहाँ भी दिख जाएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ भी दिख जाएगा। तो तीनों में दिखेगा, तो आंसर क्या जाएगा? इंटरफेज। क्रोमेटिन की जो बात करेगा, क्या आंसर गया? इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ सेल साइकिल विच लास्ट लॉन्ग इज, नहीं, द सेल ऑफ सेल साइकिल कौन लंबा टाइम तक रहेगा? या यूं कहिए कि सबसे बड़ा फेज आपसे पूछना चाह रहा है कि G1 होगा, S होगा, G2 होगा, क्या होगा? आंसर क्या जाएगा? S फेज बताया हुआ है। S फेज सबसे लंबा फेज। पुराना क्वेश्चन बनाइएगा तो G1। यहाँ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल सबसे छोटा कौन होता है? माइटोसिस होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, या G2 फेज होता है? सबसे छोटा कौन सा फेज होता है? G1, S, G2 या M फेज? आंसर क्या जाएगा? M फेज सबसे छोटा फेज होता है। M फेज सबसे छोटा फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम टेक्स प्लेस इन। क्रोमोजोम का कंडेंसेशन कहाँ होगा? टीलोफेज में होगा, इंटरफेज में होगा, प्रोफेज में होगा, या एनाफेज में होगा? कंडेंसेशन, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन की बात कर रहा है। क्या आंसर जाएगा? अभी अभी बताया कि एम फेज यहाँ है, एम फेज यहाँ है, इससे पहले G1 था, इधर S था, और इसको G2 बोलते हैं। और एम फेज को बांटेंगे तो कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब बताओ कंडेंसेशन कहाँ होगा? इसमें तो क्रोमोजोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन G2 तो दिया नहीं है। यहाँ क्रोमोजोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन देखो प्रोफेज दिया है कि नहीं? तो प्रोफेज, तो आंसर क्या चला जाएगा? प्रोफेज। आंसर क्या जाएगा? प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेंट्रोमेयर ऑफ ऑल द क्रोमोसोम अरेंज इन द सेम प्लेन ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस फॉर्म। सेल प्लेट बनाएगा, मेटाफेज स्पेंडल बनाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट बनाएगा, या 2 and 3 मेटाफेजिक स्पेंडल और इक्वेटोरियल प्लेट दोनों बनाएगा? जल्दी बताओ। यहाँ पे जो बात कर रहा है द सेंट्रोमेयर ऑफ ऑल क्रोमोसोम अरेंज इन सेम प्लेन, नहीं, तो वो क्या बनाएगा? इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट बना के वो काम करता बच्चों, इक्वेटोरियल प्लेट बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखें इसी में, द कैरेक्टर नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एनाफेजिस। ऐसा कैरेक्टर बोलना है जो एनाफेज में नहीं दिखता है। यहाँ पे कंट्रैक्शंस ऑफ स्पेंडल फाइबर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, फिर फॉर्मेशन ऑफ डाउटर क्रोमोजोम, और डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। कौन सा एनाफेज में आपको नहीं दिखेगा? कौन सा कैरेक्टर है जो नहीं दिखेगा? नॉट। यहाँ पे फोकस क्या कर रहा है? नॉट, याद रखिएगा। तो क्या होगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एनाफेज। करेक्टर नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज में नहीं मिलेगा। कंट्रैक्शन ऑफ स्पेंडल फाइबर, ये तो होता है डिवीजन ऑफ, ये होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर एनाफेज में, सेंट्रोमेयर। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, ये तो होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन भी होता है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर ये कहाँ पे होता है? एस फेज में होता है। आंसर जाएगा ये। क्लियर? नेक्स्ट
अगला अगर हम लोग बात करें, अगला क्या होगा, लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस इज, लॉन्गेस्ट फेज क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड या टीलोफेज सेकेंड। लंबा फेज, सबसे लॉन्गेस्ट फेज की बात कर रहा है, क्या आंसर जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, सबसे लंबा फेज मियोसिस का होता है। अगला क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ क्रोमेटिड टेट्राड एंड नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच टेट्राड्स, रेशियो ऑफ क्रोमेटिड टेट्राड, और फिर बोल रहा है नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच टेट्राड, नहीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, 1:1, 2:1 और 1:8, क्या आंसर करोगे, नहीं यहाँ पे बोलता है क्रोमेटिड टेट्राड, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राड, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, इसी को ना बोला गया था बाइवैलेंट या टेट्राड। रेशियो ऑफ क्रोमेटिड टेट्राड एंड नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच टेट्राड, तो एक क्रोमेटिड एक टेट्राड, क्रोमेटिड कितना है, 1 2 3, आंसर क्या जाएगा 1:4 आंसर जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, द ग्रोथ ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट सेल इज, द ग्रोथ ऑफ द सेल प्लेट इन प्लांट सेल, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीपिटल होता है, कंसेंट्रिक होता है या बोथ होता है, तो सेंटर से दूर की ओर होता है, तो सेंट्री, क्या आंसर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बस बस बस, अगला, सिंसिटियम फॉर्मेशन इज फाउंड इन, सिंसिटियम, लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट, सॉलिड इंडोस्पर्म इन कोकोनट, नहीं पेरियस्पर्म ऑफ कॉफी सीड, फिर बोल रहा है इंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, चार ऑप्शन दिया है, सिंसिटियम, सिंसाइट और सिनोसाइट दो बताया गया था, तो ये लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज फॉर्म व्हेन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कब बनेगा, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर्स, और साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। क्या बोल रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज फॉर्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड कब बनेगा, जैसे ये सेल है तो सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस है, तो शुरू में क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, और बाद में क्या होता है साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस को ना होने दो, खाली कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, एक से क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस होगा, नहीं तो एक से दो, अब फिर कैरियोकाइनेसिस हो जाए तो 2 से 4, तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, आंसर जाएगा सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, 29 में है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ माइटोसिस, नहीं इट मेंटेन द जेनेटिक इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प healing worm wound, और it help in reproduction in higher animal and plant। किसका पूछ रहा है, माइटोसिस, माइटोसिस क्या काम करेगा, माइटोसिस का पूछ रहा है, जल्दी बोलो, नॉट 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 द फंक्शन ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का फंक्शन नहीं है, मतलब मियोसिस का फंक्शन है, तो इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल एंड, ये हो जाएगा नहीं। और लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, एक और लास्ट, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कंपल्सरी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस और ऑल, जल्दी बोलो, जल्दी क्या आंसर जाएगा, सेक्सुअली, क्वेश्चन तो पढ़ो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये माइटोसिस कहीं नहीं होगा, माइटोसिस कभी नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा, केवल मियोसिस। क्लियर है, देखो यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, बायोलॉजी रटिए नहीं, बायोलॉजी समझिए, रटना बिल्कुल मना है, बायोलॉजी रटना एक लाइन नहीं है, रटवाता वही है जिसको डेप्थ नहीं है, जिसके पास भी डेप्थ है वो टीचर कभी भी आपको रटवाएगा नहीं, तो रटना बिल्कुल मना है। क्लियर है, इसको अच्छे से कीजिए यहाँ तक, तो फिर मिलेंगे अगले
क्लास में। नहीं तो फिर और बात करेंगे हम लोग इस पे।